हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी एजुकेशन पर। दोस्तों, आपको जो मैं रीजनिंग करा रहा था दोस्तों, उसके मैंने आपको 4 चैप्टर करा दिए हैं। ओके दोस्तों, उससे आगे मैं आप लोगों के लिए 5वां चैप्टर लेके आया हूं। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन पक्के बनते हैं। ओके दोस्तों, चैप्टर क्या है? शब्दों का तार्किक क्रम। ओके दोस्तों, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फिर हम पॉइंट पर आते हैं, देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा स्टार्ट है चैप्टर, ध्यान से देखना है दोस्तों। ओके, देखिए क्या है पहला दोस्तों, हमारा पहला प्रकार क्या है, यानी फर्स्ट टाइप देखते हैं यहाँ से। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में दिए गए शब्द किसी घटना या प्रक्रिया के विभिन्न चरणों या किसी विशेष समूह को दर्शाते हैं। अभ्यर्थियों को इन घटनाओं या समूह या शब्दों या प्रक्रियाओं का प्रश्नानुसार तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मान के चलिए आपको मतलब कुछ शब्द दिए होंगे दोस्तों, वो होंगे एक दूसरे से संबंधित, लेकिन उनका एक क्रम होगा। ओके दोस्तों, माने चलिए कि दूध है, दूध से क्या बनता है दोस्तों, मानिए दही बनता है। ओके दोस्तों, ऐसे हम करते हैं, दही से क्या मक्खन निकलता है। ओके दोस्तों, तो ऐसे ही हमारा कुछ क्रम होगा, तो हमें उन्हें व्यवस्थित क्रम में करना होगा। ओके दोस्तों, उम्मीद समझ रहे हो मेरी बात को दोस्तों। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझे होगे। तो देख लेते हैं दोस्तों, हमारा एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले दोस्तों। ओके, अब आपको कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ से लिए हैं। तो दोस्तों, ये कराने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा। जैसे जो इसमें एग्जांपल दिया है हमारा, निम्नलिखित को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। ओके दोस्तों, जैसे पहला है भारतवर्ष, दूसरा विश्व, तीसरा एशिया, चौथा छत्तीसगढ़ और 5वां पृथ्वी। अब दोस्तों, इससे हम क्रम में लेंगे। पहले जो मेन इंपॉर्टेंट माने चलिए, आपको मैं नॉर्मल एग्जाम्पल सुनाया दोस्तों का पहला इसमें हमारा होता है, जैसे कि ये मत माने चलिए कि इसमें बड़ा या छोटा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, इसमें आप ये माने चलिए का जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि जिसकी महत्व, यानी कि जो इम्पोर्टेंस जिसकी ज़्यादा है दोस्तों, उसे हम पहले लेंगे। जैसे भारतवर्ष है, तो इसमें एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों, यानी कि हमारा उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे इसमें दिया क्या हुआ है, ऑप्शन नंबर सी है ये। तो चौथा क्या है हमारा, छत्तीसगढ़। ओके दोस्तों, इसमें क्या है कि हमारा चौथा क्या है, इसमें हमारा चौथा दिया हुआ ऑप्शन तो छत्तीसगढ़। ओके, और इसका फर्स्ट फिर मैच खा रहा है दोस्तों हमारा, यानी भारतवर्ष। ओके, बात को समझना, मैं आपको समझा दूंगा ये चीज़ दी कैसे हुई है। और थर्ड क्या है दोस्तों, तीसरा है हमारा एशिया। ओके दोस्तों, और दूसरा क्या दिया हुआ है हमारा, विश्व। ओके दोस्तों, और 5वां दिया हुआ पृथ्वी। अब मेरी बात को समझो पहले, इसने क्या यहाँ से किया है कि पहले सबसे छोटा, क्योंकि मैं बता दूंगा सब आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, इसके लिए दिक्कत ना लो। देखिए दोस्तों कैसे, अब मैं बता दूँगा आपको। देखना, चौथा क्या है, छत्तीसगढ़, एक राज्य है, बात को समझ रहे हैं मेरी। और दोस्तों फिर इसने फर्स्ट दिया था भारतवर्ष, ये हमारा एक देश है। तो दोस्तों भारत में ही तो हमारा छत्तीसगढ़ आता है, बात को समझना। ओके दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और दोस्तों फिर क्या दिया उसने यहाँ पे, तीसरा यानी एशिया। एशिया क्या है, एक महाद्वीप है। ओके दोस्तों, महाद्वीप है, तो वो हमारा भारत और छत्तीसगढ़ आते किसमें, एशिया में। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। दूसरा क्या दिया हुआ है दोस्तों, विश्व। ओके दोस्तों, विश्व में ये सब चीज़ें आती हैं दोस्तों, यानी कि ये तीनों चीज़ें विश्व में तो आती हैं। ओके, और 5वां क्या है, पृथ्वी। तो पृथ्वी में ये चारों चीज़ें आती हैं, जो पृथ्वी पर सब कुछ है ये चीज़। ओके दोस्तों, तो यही चीज़ है इसमें, ये चीज़ ऐसे हमें उठानी पड़ती है। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। ओके दोस्तों, तो हम चलते हैं। अब एग्जाम्पल ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अब मैं आपको सीधे क्वेश्चंस कराऊंगा। ये समझा दूँ पहले कितने टाइप हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चंस कराऊंगा फिर। ओके दोस्तों, देखिए सेकंड टाइप क्या है हमारा, अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर दोस्तों। ओके, अब देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में अंग्रेजी के कुछ शब्द दिए गए होते हैं। अभ्यर्थियों को इन दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम या दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है, यानी कि शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना होता है। या पूछा जाता है कि दिया गया शब्द अंग्रेजी वर्णमाला या शब्दकोश के अनुसार किस स्थान पर आएगा। ओके दोस्तों, अब ध्यान से देखिए, इसमें भी एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको, उसके बाद क्वेश्चन ये डिस्क्राइब कराऊंगा। देखिए क्या दिया हुआ है दोस्तों, नीचे दिए गए शब्दों के विकल्पों में कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रमानुसार है। दोस्तों इसमें क्रम होगा, तो ये देखना हमें कौन सा शब्द हमारा क्रम से मतलब इसका जो राइट क्रम है वो कौन सा है। देखिए इसमें दिया हेयर। ओके दोस्तों, क्या दिया है, हेयर है, हीना। ओके दोस्तों, हारमोनियम, होस्ट। ओके दोस्तों, अब मेरी बात को समझना ध्यान पे दोस्तों। तो अब देखिए इसने ऑप्शन नंबर सी बताया सही, तो कैसे वो हम पहले देख लेते हैं दोस्तों। ओके, अभी तो हमारे सामने एग्जाम्पल है ना दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तब मैं अच्छे से डिस्क्राइब उसमें करूँगा। ओके, देखो दोस्तों, तो पहला इसने क्या लिया है, यहाँ से पहला हेयर। ओके दोस्तों, हेयर। फिर क्या लिया दोस्तों इसने, दूसरा लिया है हमारा थर्ड, यानी कि तीसरा क्या दोस्तों हमारा इसमें, यानी कि इसने लिया है दोस्तों हारमोनियम। ओके दोस्तों, फिर लिया है हारमोनियम। और दोस्तों दूसरा इसने फिर क्या लिया, दूसरा, एक मिनट दोस्तों, फिर इसने लिया हैना। ओके दोस्तों, दूसरा क्या लिया इसने, हैना। और फिर लिया दोस्तों इसने होस्ट। ओके दोस्तों, तो देख लेते हैं अब दोस्तों, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन।
अपने क्वेश्चन लगा के देखते हैं दोस्तों। बस इतने 2 टाइप्स थे इसके, 2 ही नियम है दोस्तों। ओके, पर लेकिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनता है, ये चीज़ माइंड में अच्छे से सोच के चलिए अभी इसे। देखिए दोस्तों, मतलब यहाँ से हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अब हम यहाँ देख लेते हैं। देखो, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए 4 शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। यानी कि सार्थक क्रम यानी कि क्रम देखना है। मैंने आपको बताया था ना, इनमें कोई क्रम निकलेगा। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम अपना देखते हैं क्या होगा दोस्तों। ध्यान पे देखना है दोस्तों। ओके, माइंड को मेंटेन करके देखिए दोस्तों। पहला क्या है दोस्तों हमारा, तो यहाँ पे देखना है दोस्तों, पौधा, बीज, फल, अंकुरण। अब बताइए इसमें दोस्तों कौन सा बनेगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा सही, या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके दोस्तों, आप बताइए दोस्तों, फिर उसका मैं बताता हूँ। पहले आप ये मान चलिए, सोचना है आपको, पहले अच्छे से सोचिए माइंड में। देखिए दोस्तों, तो मैं बताता हूँ दोस्तों, इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, और कैसे होगा वो आपको मैं आप डिस्क्राइब करके बताता हूँ दोस्तों। हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। ओके दोस्तों, तो कैसे होगा देखिए दोस्तों। पहले क्या होता है, अंकुरण फूटते हैं ना, अंकुरण, बात को समझना मेरी। पहले क्या होता है, अंकुरण। ओके दोस्तों, फिर क्या होता है उसका पौधा, क्योंकि पौधा अंकुरण से ही तो बनता है दोस्तों। मेरी बात को समझना दोस्तों, किससे बनता है दोस्तों, अंकुरण से। ओके दोस्तों, तो अंकुरण का पौधा आता है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई होगी दोस्तों। पौधे के बाद क्या होता है दोस्तों, उस पर क्या लगते हैं, फल लगते हैं। ओके दोस्तों, बात को समझ रहे हो। और दोस्तों फिर उसके बाद क्या होता है, फल में तो बीज निकलते हैं। ओके दोस्तों, फल में क्या निकलते हैं, बीज। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ओके, अब देखते हैं आगे दोस्तों। अगला क्या है हमारा, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। देखिए, दूसरा है हमारा महासागर, तालाब, नदी, समुद्र। अब इसे ध्यान पे देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ इसी के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सबसे छोटी चीज़ यानी कि उठा लेता है, और ये मान ली चलिए कभी तो ऐसा चलता है आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर, कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके दोस्तों, तो आप चीज़ अच्छे से समझिए एक बार। ओके, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ओके दोस्तों, तो देखिए, चलो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। कैसे होगा दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, पहला सबसे जो क्या है, तालाब। बात को समझना दोस्तों, तालाब। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद दोस्तों क्या हमारा, नदी। ओके दोस्तों, उससे बड़ी है ना, ये हमारा चाहिए, तालाब से बड़ा क्या है, नदी। ओके दोस्तों, उसके बाद दोस्तों क्या है, समुद्र। ओके दोस्तों, हाँ दोस्तों ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। आप ये मत समझना महासागर पहले लगा दो। ओके दोस्तों, उसके बाद आता दोस्तों हमारा महासागर। ओके दोस्तों, यानी कि हमारा, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्या है हमारा, नींव रखना, पलस्तर करना, निर्माण करना, पेंट करना। दोस्तों ये हर क्वेश्चन, ये माने चलिए ये क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में पूछे गए। ये देखिए, एसएससी कांस्टेबल 2012 में आया था दोस्तों, और ये भी हमारा एसएससी सीपीयू 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, तो बताइए दोस्तों, तीसरे का आंसर दीजिए। तो दोस्तों तीसरे का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, पहले क्या है दोस्तों, आप नींव रखोगे, बात को समझना। पहले तो ऑप्शन पढ़ लिया करो अच्छे से, फिर सोचा करो इनका रिलेशन कैसे निकल रहा है। ओके दोस्तों, तो पहला क्या आता है हमारा दोस्तों, इसमें नींव रखना। ओके, और उसके बाद दोस्तों फिर क्या आएगा हमारा, पहले निर्माण, जो नींव रखेंगे उसी के बाद निर्माण करेंगे। ओके दोस्तों, तो फिर उसके बाद आएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि निर्माण करना। ओके, और उसके बाद आएगा दोस्तों दूसरा, यानी निर्माण करोगे, कोई चीज़ बनाओगे। मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ दोस्तों। जैसे कि आपने कोई दीवार लगाई, तो पहले क्या करोगे, नींव हम बनाएंगे, उसकी नींव खोदेंगे। ओके दोस्तों, उसके बाद क्या करेंगे, हम निर्माण करेंगे, और उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम पलस्तर करेंगे ना, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम पलस्तर करेंगे। पलस्तर के बाद दोस्तों हम पेंट करेंगे। ओके, हम लास्ट में तो पेंट करेंगे दोस्तों मकान कंप्लीट करने के बाद। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपके समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या था हमारा, बी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला देख लेते हैं हमारा क्या है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान पे देखिए जरा इनको दोस्तों। चौथा देख लेते हैं दोस्तों। चौथा क्या होगा, देखिए, पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना। दोस्तों ये तो आप बता दिए, वैसे मेरे हिसाब से बताना चाहिए। इसका एक सूत्र होता है, मैं आपको बताता हूँ। जो बच्चा सीटेट कर रहा होगा उसे अच्छे से पता होगा, LSRW दोस्तों। ओके, ये स्किल्स होते हैं दोस्तों, या फिर लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ओके दोस्तों, लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। दोस्तों ये इनका क्रम होता है। ये चीज़ आप ये याद कर लीजिए, या फिर सूत्र मान, या फिर आप चाहे ट्रिक माने चलिए, चाहे कुछ भी समझ लीजिए। ओके दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा चौथे का दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ओके दोस्तों, क्या आएगा पहले दोस्तों, यानी कि तो सुनना। ओके दोस्तों, क्या आएगा दोस्तों, यानी कि इसका दोस्तों हमारा आएगा सुनना। ओके, उसके बाद दोस्तों क्या आएगा हमारा, यानी कि चौथा
दोस्तों चौथा हमारे उसके बाद दोस्तों आएगा हमारा बोलना। पहले सुनोगे तभी तो बोलोगे दोस्तों, बात को समझना अच्छे से दोस्तों। ओके, बोल मैंने बताया LFRW दोस्तों, वो यानी कि तो यही चीज़ मानी चलिए आप, जो को लेसन मान सुनना होता है, बात को समझ में आई दोस्तों। फिर एस बताया था मैंने, तो एस से मान क्या होता है, देखिए यही तो मैं लिखा था LSRW। देखिए लेसन माने सुनना, स्पीक माने दोस्तों बोलना। ओके, फिर दोस्तों उसके बाद क्या आएगा हमारा, यानी कि उसके बाद ध्यान पे देखना दोस्तों, यानी कि फिर राइट या रीडिंग। रीडिंग में क्या होता है, पढ़ना होता है ना दोस्तों हमारा, तो वही चीज़ दोस्तों। ओके, तो ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ, 2 स्किल्स होते हैं वो हमारे प्राइमरी लेवल पर यूज होते हैं, और 2 होते हैं हमारे यानी जूनियर लेवल पर, जो स्टार्टिंग में बच्चा जाता है ना उसके लिए। तो आप उसे रहने दीजिए अभी, यानी कि वो चीज़ बीच में नहीं है तो नहीं बताते हैं हमसे, अपन ये देख लेते हैं। तो मैं बता चुका हूँ क्या आएगा, पहले हम सुनेंगे, उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, बोलेंगे। ओके दोस्तों, इतना बात समझ में आया। और फिर क्या करें, जब दोस्तों लिखेंगे, जब लिखोगे तभी तो पढ़ोगे ना, बात समझ रहे हो मेरे, जब लिखोगे तभी तो दोस्तों पढ़ोगे ना। ओके, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे देख लेते हैं दोस्तों, हमारा अगला ऑप्शन क्या है, वो क्वेश्चन क्या है, पौधा फल बीज फूल। दोस्तों पौधा फल बीज फूल, दोस्तों अभी मैंने कराया आपको एग्जाम्पल में, तो ये आपसे बन जाना चाहिए। ओके दोस्तों, तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा। पहले दोस्तों क्या चीज़ आई है, पहले ये चीज़ देखिए, इसमें पहला क्या चीज़ बनेगा, फिर मैं बताता हूँ दोस्तों आपको। तो बताइए दोस्तों पाँचवें में क्या होगा, दोस्तों मैं बताता हूँ। पहले क्या है हमारा, बीज आया। ओके दोस्तों, चलो मैं ऑप्शन आपको बाद में बताया करूँगा, पहले मैं आपको ये चीज़ खुद ही बता दिया करूँगा। ओके, पहले क्या आएगा हमारा, बीज। ओके दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हमारा क्या आएगा, पौधा, जो बीज से ही पौधा उत्पन्न होगा। ओके दोस्तों, तो पहले हमारा आएगा दोस्तों बीज, उसके बाद आएगा दोस्तों पौधा। ओके दोस्तों, पौधा आपको क्या लगाएंगे दोस्तों, बात को समझो दोस्तों मेरे, यानी कि ध्यान से दियो, ध्यान से देखो दोस्तों, यानी कि पौधा पे लगेंगे फूल। ओके दोस्तों, और फूल से क्या बनेंगे, फल। ओके तो अब ये समझ चलिए, तीसरा पहला, चौथा दूसरा, कहाँ पर मैच खा रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब आपको मैं ऐसे ही बताऊंगा क्वेश्चन से डिस्क्राइब करके। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा दोस्तों, देखिए, किसान बीज भोजन खेती जुताई। दोस्तों बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, 6वें का बताइए दोस्तों। दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ आपको, अब मेरी बात को ध्यान समझना दोस्तों। किसान होगा तभी हमारी, यानी समझना भी बात को, किसान क्या है, मैं किसान छोड़ी, चलो किसान इसलिए लिया इसने, खेती की जुताई है इसलिए। मैं एक इंसान ले लेता हूँ, एक आदमी है, मान लो आदमी होगा तो वो खेती की जुताई वगैरह करेगा, बीज फीज बोएगा, तब भोजन उससे कहीं मिलेगा। बात को समझ रहे हो, तो हम इसी को कोरिलेट मान के चलते हैं दोस्तों। ओके, तो पहला क्या होगा हमारा, किसान, फर्स्ट आएगा दोस्तों किसान। ओके दोस्तों, तो पहला क्या आएगा दोस्तों हमारा, पहला हमारा किसान है। ओके दोस्तों, ध्यान पे देखना। ओके दोस्तों, ध्यान से समझना थोड़ा। देखिए दोस्तों, पहला हमारा किसान होगा, दूसरा दोस्तों होगा हमारा बीज। ओके, पहले किसान आएगा तब वो बीज बोएगा, समझ रहे दोस्तों, यानी कि वो बीज बोएगा दोस्तों। ओके, फिर वो क्या करेगा दोस्तों, यानी कि उसके बाद खेती की जुताई करेगा, यानी वो बीज लाएगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है बोएगा, मतलब फिर किसान होगा दोस्तों, वो बीज खरीदेगा, उसके बाद खेती की जुताई करेगा, तब उसे उससे भोजन मिलेगा। यानी कि पहला दूसरा चौथा तीसरा कहाँ पर मैच कर रहा है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं, सातवां क्या कह रहा है हमारा, सातवां कह रहा है प्रौढ़ अवस्था, यानी प्रौढ़ता, शैशवावस्था, बचपन, किशोर अवस्था। दोस्तों ये 4 अवस्था हमारी दी हुई हैं। ओके, अब इन्हें बताइए क्या चीज़ हमारे पहले आती है, ध्यान पे देखिए, ऑप्शन को आंसर दीजिए दोस्तों। ये भी हमारा SSC 10+2 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो सातवां का बताइए दोस्तों। तो मैं बताता हूँ, चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ, फिर आपको देखते रहना दोस्तों। पहला क्या है, पहली अवस्था होती है शैशवावस्था, बात समझना दोस्तों। ओके, शैशवावस्था। ओके दोस्तों, इतना समझ आएगा। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा बचपन। ओके दोस्तों, उसके बाद आती है किशोर अवस्था। दोस्तों किशोर अवस्था हमारी होती है 17-18 साल की जो होती है दोस्तों, वो हमारी किशोर अवस्था में आती है। उसके बाद प्रौढ़ अवस्था, यानी जो वृद्धा बोलते हैं, वो आती है। तो यानी कि हमारा दूसरा तीसरा चौथा पहला कहाँ पर मैच खा रहा है दोस्तों, बताइए। दूसरा तीसरा यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सातवें का। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं और टाइप के दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने हर उससे 4 5 6 क्वेश्चन ही लिए दोस्तों। ओके, ये मत समझना कि ये 11 में आ गया, मैंने दोस्तों हर टॉपिक से मैंने 6 से 7 क्वेश्चन उठाए हैं। ओके, देखिए दोस्तों, इसमें दिया है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए 5 शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। दोस्तों अब इसमें हमारे 5 विकल्प दिए हुए होंगे, यानी कि ओके, अब इन्हें ध्यान पे देखना दोस्तों। ओके, देखिए बताइए दोस्तों, पहले क्या, देश जिला राज्य ग्राम महाद्वीप, बताइए दोस्तों।
इसे अच्छे से समझिए और दोस्तों फिर इसका आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बता के चलता हूँ। पहले हमारे दोस्तों पहले क्या बनेगा हमारा गाँव। बात को समझ रहे हो? और पहले क्या बनेगा फर्स्ट हमारा गाँव। ओके दोस्तों, फर्स्ट क्या बनेगा दोस्तों गाँव। उसके बाद दोस्तों हमारा क्या बनेगा, उसके बाद बनेगा हमारा ज़िला। दूसरा नंबर हमारा आएगा ज़िला। ओके दोस्तों, और तीसरा हमारा क्या बनेगा दोस्तों, तीसरा बनेगा दोस्तों हमारा राज्य। ओके दोस्तों, तीसरा क्या बनेगा दोस्तों राज्य। उसके बाद दोस्तों हमारा चौथा बनेगा देश और पाँचवां बनेगा तब जाकर कहीं हमारा महाद्वीप। तो आप इसे अब मैच कर लीजिए कौन सा आंसर मैच खा रहा है, तो यानी कि ऑप्शन में हमारा सी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमारा SSC CPU 2013 में आया हुआ है। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल क्या करा दोस्तों, तूफान, वर्षा, बाढ़, मानसून, क्षति। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा। दोस्तों पहले मैं आपको बता रहा हूँ इनका रिलेशन निकालिए। रिलेशन समझ रहे हो, या तो इनका मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ, या तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे या असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, यानी कि या घटते क्रम में होंगे या बढ़ते क्रम में होंगे। ओके, छोटा होगा उससे बड़ा, यानी कि उसका थोड़ा महत्व होगा उससे उसका ज़्यादा होगा, उससे उसका ज़्यादा होगा। ओके दोस्तों, ये चीज़ होती है। तो बताइए 12वां दोस्तों, 12वां का आंसर कौन सा होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों आपको। आप देखिए पहले दोस्तों क्या होगा, पहले हमारे मानसून आते हैं, कहते हैं मानसून बन रहे हैं, वर्षा हो गई मानसून बने। ओके दोस्तों, तो फर्स्ट क्या होगा दोस्तों हमारा, दोस्तों फर्स्ट होगा हमारा मानसून। ओके दोस्तों, और फिर दोस्तों उसके बाद दूसरा क्या होगा दोस्तों, तूफान। मानसून से तूफान आते हैं दोस्तों। ओके, और दोस्तों तीसरा क्या होगा दोस्तों हमारा वर्षा। ओके दोस्तों, फिर क्या होगी हमारी वर्षा होगी। ओके दोस्तों, वर्षा से फिर दोस्तों क्या होगा हमारी बाढ़ आएगी। तो चौथा क्या हो गया हमारी बाढ़, और बाढ़ आएगी तो दोस्तों हमारी ये तो कॉमन सी बात है दोस्तों कि हमारा लॉस होगा यानी कि क्षति होगी। तो पाँचवा हमारा ये हो गया। अब देख लीजिए उस ऑप्शन नंबर कौन सा मैच खा रहा है, तो यानी कि ऑप्शन हमारा डी यानी कि दोस्तों सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, 12 का हमारा डी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब देख लेते हैं हमारा यानी कि 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों 13वां क्वेश्चन, एक मिनट सॉरी दोस्तों, तेरहवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, निदान, चिकित्सक, बीमार, इलाज, स्वास्थ्य लाभ। बताइए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। देखिए दोस्तों 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान पे देख लीजिए, पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए। दोस्तों 13वां क्या होगा दोस्तों, चलिए मैं बताता हूँ आपको, बात तो ध्यान समझना दोस्तों। पहले क्या आएगा हमारा चिकित्सक, फर्स्ट क्या होगा दोस्तों चिकित्सक। ओके दोस्तों, और सॉरी दोस्तों, एक मिनट सॉरी ध्यान नहीं दिया दोस्तों मैंने, एक मिनट नहीं दोस्तों, पहले हम बीमार नहीं होंगे तो चिकित्सक कहाँ से हम चिकित्सक पास जाएंगे। ओके, मैंने ध्यान दिया, सॉरी दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों पहले क्या होगा हमारा बीमार हो। ओके दोस्तों, पहले बीमारी आएगी दोस्तों। ओके, बात को समझना। फिर क्या होगा, तब दोस्तों चिकित्सक होगा। ओके, यानी कि और उसके बाद दोस्तों फिर क्या होगा दोस्तों, उसके बाद निदान होगा, यानी डॉक्टर देखेगा तभी तो उसका निदान करेगा। ओके दोस्तों, निदान होगा, उसके बाद वो इलाज करेगा उसको। निदान समझ रहे हैं, यानी कि उसकी देख मतलब उसके पहले अच्छे चेक करेगा क्या चीज़ है क्या प्रॉब्लम है। ओके दोस्तों, उसके बाद स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। ओके दोस्तों, तो इससे अब मैच कर लीजिए कौन सा हमारा मैच खा रहा है, यानी ऑप्शन में हमारा बी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए 6 शब्दों का सार्थक क्रम पता है। पहले 4 के थे तो अब 5 के, अब हमारे 6 के आ गए। ओके दोस्तों, देखिए दही, दूध, छाछ, गाय, घी, मक्खन। दोस्तों ध्यान से देखिए दोस्तों, इसे अच्छे से दोस्तों समझिए पहले बाकी को। दोस्तों हमारे ये SSC 10+2 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, तो बताइए दोस्तों 23 का कौन सा आंसर हो जाएगा। दोस्तों 23 दोस्तों बताइए। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ, उसके बाद आप देखते रहना। देखिए दोस्तों पहला क्या होगा दोस्तों, पहले हमारी गाय होगी। ओके दोस्तों, तो फर्स्ट क्या होगी गाय। ओके दोस्तों, इतना समझ में आ रहा है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। तो पहले क्या होगी दोस्तों गाय आएगी, उसके बाद दोस्तों गाय क्या देगी, दूध देगी, तो दूसरा हमारा दूध हो गया। ओके दोस्तों, और तीसरा क्या होगा, उसको दूध से क्या बनेगा दोस्तों दही, तो तीसरा हो गया हमारा दही। ओके दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों क्या होगा हमारा, दही से क्या निकलेगी छाछ, चौथा हो गया दोस्तों हमारा छाछ। ओके दोस्तों, छाछ से क्या बनेगा दोस्तों, ध्यान से समझिए दोस्तों पहले। ओके, छाछ से दोस्तों क्या बनेगा, निकलेगा मक्खन, छाछ से निकलेगा दोस्तों मक्खन, तो हमारा 5वां क्या हो गया मक्खन। और छठवां मक्खन से क्या बनेगा दोस्तों घी। दोस्तों ये तो बहुत ही ईजी था ना, अगर आप इसे क्रम बना लेते दोस्तों तो आप अच्छे से इसे कर सकते थे। ओके दोस्तों बस देखिए दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों। ओके, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ओके, यानी 23 का हमारा दोस्तों कौन सा हो जाएगा, सी। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं, यानी कि हमारा ये 24 क्या कह रहा है।
24 में क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, देखिए यानी कि नदिका, देखिए दोस्तों एक मिनट दोस्तों, एक मिनट देखिए दोस्तों, एक मिनट, सॉरी दोस्तों कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें। हाँ चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों पहला क्या आ गया दोस्तों, नदिका, फिर सागर, फिर सहायक नदी, फिर समुद्र, फिर वर्षा। अब इसे कोरिलेट करके देखिए एक दूसरे से, का हमारा ये चीज़ क्या बनेगा 24 दोस्तों। 24 का क्या होगा, चलिए मैं बता के चलता हूँ, उसके बाद आप समझना। 24 क्या होगा दोस्तों, पहले हमारा आएगा इसमें क्या होगा दोस्तों, पहले वर्षा होगी। ओके दोस्तों, तो पहला फर्स्ट क्या होगा, वर्षा। उसके बाद दोस्तों नदी, क्योंकि ये चीज़ तो पानी कटाव से होता है ना। उसके बाद दोस्तों नदी। ओके, और तो थर्ड क्या बनेगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पे ध्यान पे देखिए, फिर होगा दोस्तों उसके बाद सहायक नदी। ओके, थर्ड होगा हमारा दोस्तों उसके बाद फिर सहायक नदी। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद क्या बनेगी दोस्तों, बात को ध्यान समझना, ये नदी का आता होगा दोस्तों, ये मैं ध्यान नहीं दिया बोलने में, ये नदी का। ओके, उसके बाद सहायक नदी, फिर बनेगा दोस्तों हमारा नदी। ओके, उसके बाद दोस्तों क्या बनेगा हमारा, उसके बाद बनेगा दोस्तों हमारा समुद्र। समुद्र से क्या बनेगा, सागर। ओके दोस्तों, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बताइए 24 दोस्तों। 24 का ऑप्शन में हमारा सी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, कौन सा होगा, ऑप्शन में हमारा सी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, एक और एग्जाम्पल लगा लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारा 25, यानी कि दोस्तों 25 क्या कह रहा है, तना, जड़, फल, फूल, शाखा, पत्ती। बताइए दोस्तों, ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए इसका, फिर मैं बताता हूँ आपको उसके बाद दोस्तों। 25 दोस्तों बताइए ध्यान से। चलिए मैं बता के चलता हूँ, पहले क्या होगा दोस्तों, हमारी जड़, तो फर्स्ट क्या होगी, जड़। ओके दोस्तों, उसके बाद क्या बनता है, जड़ से तना, दूसरा क्या होगा, तना। ओके दोस्तों, तीसरा क्या होगा हमारा दोस्तों, शाखा, तो तना से शाखा निकलती है, तीसरा होगा शाखा। ओके दोस्तों, चौथा क्या होगा दोस्तों हमारा, पत्ती, जो शाखाओं में तो पत्तियाँ होती हैं, चौथा होगा हमारा पत्ती। ओके दोस्तों, और पाँचवा क्या बनेगा दोस्तों हमारा, दोस्तों पाँचवा बनेगा फूल, जो पत्तियों से फूल दोस्तों बनते हैं ना, पहले पत्ती निकलेंगे तो क्या फूल निकलेंगे उसमें। ओके दोस्तों, तो पाँचवा बनेगा हमारा फूल, और उसके बाद फूल से क्या बनते हैं दोस्तों, फल, तो छठवां हो गया हमारा फल। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, और दोस्तों अगले पार्ट के लिए हम कल मिलते हैं दोस्तों। अब इससे नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा, मैं 5 चैप्टर आपको करा चुका हूँ दोस्तों। और दोस्तों कोई प्रॉब्लम्स हो, अगर कैसी भी दिक्कत, और हाँ दोस्तों एक बात और क्लियर करूँगा, अगर आपको वीडियो क्लियर दिखाई ना दे तो आप उसे अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा करके देख सकते हो, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर फुल HD में वीडियो बनाता हूँ दोस्तों 1080 में। ओके दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों ये मत समझना कि ये, चूँकि मैंने देखा है कई बार दोस्तों ट्राई करके कि वीडियो पहले मतलब थोड़ा सा भद्दा दिखाई देता है। ओके दोस्तों, लेकिन थोड़ी देर चलाओगे तो उसके बाद वो क्लियर दिखने लगेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।